विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 12वें अध्याय का 16वां श्लोक 15 हो गए थे। 16वां श्लोक क्या है? अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रियः। अनपेक्ष यानी मेरा जो भक्त संपूर्ण कामनाओं से रहित, बाह्य और आंतर शुद्धि से संपन्न, दक्ष, संसार से उदासीन, व्यथा रहित और सब प्रकार के आरंभों को त्यागने वाला हो, वो मुझे क्या है? प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यानी भक्त को किसी की अपेक्षा नहीं होती। ये जो अपने रिश्तेदार नातेदार हैं यही कहते हैं कि ये हमें खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, आदर सत्कार नहीं करता। इसी तरह देहेंद्री आदि के द्वारा देहेंद्री जो उनके आदि के जो संबंधी विषय और व्यक्ति हैं, इनकी कोई अपेक्षा भक्त को नहीं है। अनपेक्षा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती है ना, सुचि मतलब पवित्र रहता, और दक्षा माने चतुर वो होता है। बेवकूफ का नाम भक्त नहीं होता है, हैं? पागल का नाम भक्त नहीं है हमारे पास, है ना? अब बहुत सारे लोगों को देखकर ऐसा लग जाता है कि उसकी साइकोलॉजी क्या है ना, उसके चलने बैठने बोलने उससे पता चलता है कि ये कैसा व्यक्ति कैसे चल रहा है, कैसे बैठता, कैसे उठता बोलता, इससे पता चल जाता है व्यक्ति का अंदर बुद्धि कैसी है। ये प्रमादी है या क्या है, हैं? एक सज्जन किसी महात्मा के पास गए, उन्होंने दूर से ही जूते निकाले तो एक जूते पर दूसरा जूता चढ़ गया। और फिर जब किवाड़ खोलकर भीतर गए तो इतनी जोर से किवाड़ बंद गए, धड़ाम से आवाज आई। महात्मा से बोले कि महाराज मैं आपके पास आत्मज्ञान के लिए आया हूँ। महात्मा ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुमने अपने जूतों का तिरस्कार किया है, निकल जाए यहाँ से। पहले जा अपने जूतों को दंडवत कर, किवाड़ी से माफी मांग जो मारा ताड़ से, है? तब मेरे पास आना। चलने का ढंग नहीं, जूते कैसे निकाले जाते हैं, किवाड़ कैसे खोलें, ये पता नहीं। हमारे पास आया है पूछने के लिए, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अरे भाई ये कैसे समझोगे? तो साधक को, भक्त को क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। उदासीन। दुनिया में लोग जिस प्रवाह में बहते हैं उससे ऊपर रहना चाहिए, जैसे हवा बही है। अब रूस की ओर बही तो रूसी हो गए, अमेरिका गए तो अमेरिकन हो गए, है ना? जर्मनी गए तो जर्मन हो गए। ऐसा नहीं, भक्त को सबसे ऊपर होना चाहिए। गत व्यथा, भगवान जो खुद करते हैं, भक्त को उसमें व्यथा नहीं होनी चाहिए। उसे सर्वारंभ परित्यागी होना चाहिए। मुझे नहीं, सर्वारंभ परित्यागी। श्रद्धा संपन्न कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए, है ना? जो श्रद्धा संपाद्य कर्म है उसमें विस्तार नहीं कर। श्रद्धा पूरी बनी रहे चित्त में, इसके लिए काम को फैलाओ नहीं, अन्यथा बाद में अश्रद्धा हो जाएगी और अंग वैगुण्यम भूयात, अंग में विगुणता हो जाएगी। इसलिए नारंभा नारभेत क्वचित, मतलब फल का प्राप्त्यर्थ संकल्प पूर्वक विशाल कर्म का आयोजन नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरा क्या है? प्यारा होता है। ऐसा भक्त मेरा प्यारा है। यानी अनपेक्ष है ना। शुचि मतलब इस संसार में सभी असुचि मतलब पवित्र अपवित्र हैं, केवल साधु पवित्र है, ठीक है? और शरीर मन और वाणी तीनों से ही पवित्रता होनी चाहिए। उस कैसे? शरीर की पवित्रता क्या है? मुख्य पवित्रता शरीर क्या? मुख्य क्या है? हिंसा न करना, चोरी व्यभिचार आदि दोषों से बचना, ये मुख्य। और गौड़ क्या है? जल या मृतिका आदि से होने वाली शुद्धि, ठीक है?
और जो ज्ञाननिष्ठ विरक्त अथवा मेरा अनपेक्ष भक्त हो, वो इन चिन्हों के सहित सभी आश्रमों को त्याग कर विधि का विचार न रखते हुए स्वच्छंद विचरे, है ना। हमने क्या बताया अभी, मुख्य क्या है, ये गौड़ ये है। अभी वाणी की ये तो होगी शरीर की पवित्रता। अब वाणी की पवित्रता क्या है, अश्लील एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग न करना, असत्य, कठोर और असंबद्ध भाषण न करना तथा व्यर्थ में न बोलना, ये वाणी की पवित्रता है। और मन की पवित्रता क्या है, राग द्वेष न करना, किसी का अनिष्ट न चाहना, देह में आत्मबुद्धि न करना तथा पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि न रखना, ये मन की पवित्रता है। जिनमें ये तीनों प्रकार की पवित्रताएं हो वे साधु हैं और वे ही पवित्र हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही संसार पवित्र हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यांगी घृणु भी, मतलब अर्थात जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, अर्थात जो शांत और निर्वैर समदर्शी उस मुनि के पीछे पीछे मैं सदा चलता हूं, उसकी जो है चरण धूलि से मैं अपने को पवित्र मानता हूं। ऐसा संत क्या है, ऐसा संत यद्दत् स्पर्शति पणिभ्याम यद यद्दत् पश्यति चक्षुषा स्थावरण्यापक मुच्चन्ते किम पुनः पामरा जना, जिस जिस हाथों से वो छू देता है, जिस जिसको वो नेत्रों से देख लेता है, वो स्थावर वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी मुक्त हो जाते, तो पामर मनुष्यों की बात ही क्या है। इसलिए बोलते हैं दच्छा कुशल। उदासीन माने किसी संबंध नहीं, गत व्यथा, किसी प्रकार का अपमान दुर्व्यवहार होने पर कोई विक्षेप नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी ही, जो इहलोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता। कोई आरंभ तब होता है जब उसके फल में राग हो, उसे उसका राग केवल भगवान में है। अतः भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो सारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करता है। अब इसके आगे 17वां श्लोक क्या है, यो न हर्षयति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिय। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न सोच विचार करता है और न इच्छा करता है तथा शुभ अशुभ दोनों को सर्वथा त्याग चुका है, वो भक्तिमान पुरुष ही मुझे प्रिय है। वो भक्तिमान पुरुष ही मुझे प्रिय है। कैसे, संसार के विषयों को प्राप्त करके जो खुश नहीं होता है, अपने मन के विपरीत प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, बीते हुए के लिए शोक नहीं करता और अनागत के लिए, भविष्य के लिए आकांक्षा नहीं करता, और जो शुभाशुभ आता है, शुभ या अशुभ जो कुछ आता है उसे छोड़ता चला जाता है, पर जिसके हृदय में भगवान का प्रेम बना रहता है वो प्यारा होता है भगवान का। ये बोला, यानी अनुकूल या प्रतिकूल क्रिया, परिस्थिति या चिंतन से भी सुख या दुख होगा नहीं, वो शरीर को होगा ना, उसका शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए उसे हर्ष या शोक नहीं होता। हर्ष शोक दृश्य या संसार के अंतर्गत है, दृश्य से सर्वथा असंग है, इसलिए उसे हर्ष द्वेष या शोक नहीं होता। लोग जो परोपकार करते हैं उससे भी आत्मसंतोष या अपने को ही सुख होता है, होता कि नहीं होता परोपकार कर। प्रधानतया यही लक्ष्य रहने के कारण वो भी एक प्रकार का स्वार्थ है, परोपकार। इसी से सन्यासी या बोधवान परोपकार आदि सामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा सन्यासी परोपकार नहीं करता, वो सोचता मैं इसमें फंस सकता हूं, नहीं, आत्मसंतोषता का होता है। अतः वे शुभ और शुभ दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं, वे केवल साक्षी मात्र रहते हैं। शुभ प्रवृत्ति भी उन्हीं को होती है जिन्हें भजन या इष्टाकार वृत्ति से अवकाश मिले हैं। जिनका भजन में अनुराग होता है उन्हें दूसरों कार्यों में समय ही कहाँ है, कहाँ समय उसके पास कि जाके वो कोई परोपकार, जाके कोई सामाजिक चीज कर, उसको टाइम ही नहीं है। उसकी सभी वस्तु क्रियाएं भगवत बुद्धि है, इसलिए उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ है ही नहीं। अगर सब कुछ भगवत दृष्टि है तो शुभ अशुभ है ही नहीं, परंतु ऐसी दृष्टि तभी होती है जब अपने इष्ट में अत्यंत अनुराग हो। ऐसा अनुराग जैसा कि अज्ञानियों का अपने शरीर में होता है। जब ऐसा अनुराग होता है तब धर्म, कर्म, कीर्ति और नीति आदि की कोई सत्ता ही नहीं भासती, सर्वत्र अपने इष्ट की झांकी होती है। अब इसके आगे 18वां श्लोक क्या है,
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। 18वां श्लोक क्या है? अर्थात जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण तथा सुख दुख में समान है, वो तथा सब प्रकार की आसक्तियों से क्या रहित है। सब प्रकार से रहित है, यानी भगवान के शब्दों में ये भक्त के लक्षण है। भक्ति द्विभुज की है, चतुर्भुज की है या विराट की है, इसका पता आप लोग अपना बुद्धि लगाइए यहाँ है। भक्त शत्रु है, भक्त क्या है? शत्रु और मित्र में सम है, मान अपमान में सम है। संसारी को अपमान बड़ा बुरा लगता है, नहीं, ये उसका लक्षण है। मनुष्य अपने हृदय की अभिव्यक्ति दे देता है। संसारी पुरुष को अपमान बहुत बुरा लगता है, साधक पुरुष को मान बहुत बुरा लगता है। मान बहुत बुरा लगता है, संसारी को मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। साधक को अपमान अच्छा लगता है, मान बुरा लगता है। जो सिद्ध है उसे मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं, और जो ब्रह्म है उसमें मान अपमान की सत्ता नहीं होती, मान अपमान की सत्ता नहीं है। ठीक है, ये तो गर्मी पड़े सर्दी पड़े सुख आए सब में बराबर है, कहीं भी उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती है ना, उसको कहीं भी आसक्ति नहीं होती। ऐसा भक्त और ज्ञानी दोनों की देह दृष्टि नहीं रहती, ऐसा समझो पहले, इसलिए वे समबुद्धि वाले होते। ये बात गीता में जगह जगह कही गई है। अध्याय 2 के 14वें श्लोक में कहा गया, क्या कहा गया? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः इत्यादि। अध्याय 2 का 15वां श्लोक आया है, सम दुख है, सम दुख सुखम धीरम स्वमत्वाय कल्पते है ना। अध्याय 6 में श्लोक 7 से 9 तक भी ब्रह्म को सच बतलाते हुए समदृष्टि की ही महिमा कही। अध्याय 11 के 55वें श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, है ना। और यही बात यहाँ कही है, आत्मा शब्दादि 5 विषय तथा सुख और दुख इन सातों से असंग है, इसलिए वो सम है। अतः जो आत्मनिष्ठ या भगवत भक्त होते हैं, भगवत भक्त सही में होते हैं, वे सर्वत्र सम होते हैं। अब 19वां श्लोक क्या है आगे? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरहा। जो निंदा स्तुति में समान है, मौनी है, जिस किसी भी वस्तु के प्राप्त होने पर संतुष्ट रहता है, अनियत स्थान वाला है तथा स्थिर बुद्धि है, वो भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो निरंतर ध्यान या भगवत चिंतन से ही समय नहीं मिलता, उसको तो नहीं मिलता। यानी भगवान बताते कि हमारे भक्त की स्थिति ऐसी होती कि उसकी कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, वो तो समझता है कि निंदक प्रशंसक दोनों भी जीव में भगवान बैठे हैं ना। उसकी जो चाहे निंदा करे प्रशंसा, वो तो उसके थ्रू भगवान ही बोल रहे हैं। स्तुति करते हैं तो बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं तो किसी काम से रोक रहे हैं। दोनों ही भलाई जरूर है। निंदा स्तुति तो शरीर आदि की होती है, आत्मा की तो निंदा स्तुति होती नहीं है। जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ में कहा गया है कि यदि हमारी निंदा करके कोई खुश होता है तो वो हमारे बिना कुछ किए हम पर बड़ी कृपा करता। क्यों? अरे जो लोग दूसरे को खुश करने के लिए पैसा देते हैं, पांव दबाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कि निंदक तो हमारा दोषी देखकर और वर्णन करके खुश हो रहा है। वाह वाह, मैं एक आदमी की खुशी का कारण तो बना। यदि वह मेरे शरीर की निंदा करता है तो मैं भी इस शरीर की निंदा करता हूं। मौनी, भगवान कहते हैं जहां तक उसे भक्त को चुप रहना चाहिए। दुनिया जो लोग बिना पूछे अपनी राय जाहिर करते हैं, सुनने वालों को तो उनकी जरूरत नहीं है, राय करने वालों को फिर अपनी राय बदलनी पड़ती है, हैं? यानी किसी की निंदा मत करो, बाद में उसकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दोष गुण हैं वे नियताश्रय नहीं है, उन अपने आश्रय को बदलते रहते हैं, इसलिए चुप रहना अच्छा है। एन केनचित संतुष्टा, जो मिल जाए उसमें खुश रहो। बच्चा मिल जाए उसके साथ खेलो, ज्ञानी मिल जाए तो ज्ञान चर्चा करो। अनिकेता, हाँ, हमारा मकान ऐसा है, इसका अभिमान मत करो, हमारे मकान में पत्थर लगे हैं, अब इसमें ये लगवाएंगे वो करेंगे, हैं? सब भगवान का ही मकान है। असली निकेतन तो भगवान है, नहीं है? असली निकेतन भगवान है। स्थिर मति, बुद्धि को स्थिर रखो। ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है वो मेरा प्यारा है, वही मेरा प्यारा है।
है ना। निंदा स्तुति सुनने पर प्रत्युत्तर देने या समर्थन करने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुति, मौनी होना चाहिए, है ना, इसलिए बोला है। अब इसीलिए जो है, जो सन्यासी लोग हैं वो कुटिया आदि बनाकर भोग सामग्री एकत्रित नहीं करते थे, चलते फिरते रहते थे, हैं, रमता जोगी बहता पानी, वही शुद्ध रहता है। कुटिया अगर बनाओगे एक स्थान पे तो परिचय बढ़ता है, और उससे क्या होता है, राग द्वेष को अवकाश मिलता है, अनेक प्रकार के उपद्रव उपस्थित होने लगते हैं, अथवा जिसके हृदय में ममता और कामना को स्थान ना हो वो भी अनिकेत है ना। यहाँ श्री भगवान का तात्पर्य है कि मेरे भक्त के हृदय में किसी प्रकार की ममता या कामना के लिए स्थान नहीं होता, है ना। वो तो एक अलौकिक आनंद का अनुभव करता है, ऐसा एक निष्ठ भक्त ही मुझे प्रिय है। अब इसी प्रकार भक्तों के लक्षण बताकर भगवान ने इस प्रकार प्रसंग का उपसंहार करते हैं अपने 20वें श्लोक में। उपसंहार करते हैं क्या, ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानाम मत परमाम भक्तास्ते अतीव में प्रियः। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हुए इस उपर्युक्त धर्म में अमृत का सेवन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। क्या हुआ, ये तू धर्म्यामृतम, इसकी संज्ञा है धर्म्यामृत, और किसी दूसरे ने, किसी संपादकाचार्य ने नहीं जोड़ा है इनको, है ना। धर्मामृत वो ये स्वयं भगवान की बोली है? भगवान ने ही इन 8 श्लोकों का नाम रखा है धर्म्यामृत। ये धर्मानुकूल अमृत है, माने स्वर्ग का अमृत पीने से तो जिस धर्म के फलस्वरूप उस अमृत की प्राप्ति हुई वो धर्म क्षीण हो जाता, किंतु धर्मम चा अमृतम चैव, कहने का अभिप्राय यही है कि इस अमृत को पीते जाओ, तुम्हारे धर्म का क्षय नहीं होगा और बुद्धि होती जाएगी। इसमें जैसे कहा गया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वैसे ही बनो। यही परिउपासना है, यही भक्ति है। यदि कहो कि भगवान तो दिखाई नहीं देते, तो मेरे भाई देख लेने पर भी जो लोग भक्ति करते हैं, देख लेने पर जो लोग भक्ति करते हैं उनकी भक्ति की तो कोई तारीफ नहीं। तारीफ तो इस बात की है कि भगवान अभी दिखे नहीं, अभी मिले नहीं, और फिर भी प्रेम इतना है। भगवान सुनेंगे तो बाग बाग हो जाएंगे। जिस आदमी ने हमें देखा नहीं, पहचाना नहीं, वो भी हमसे इतना प्रेम करता है। दर्शन करके प्रेम करने वाले पर भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना बिना दर्शन करने वाले प्रसन्न होते। वे कहते हैं ना कि वो तो सौंदर्यामृत का आस्वादन करके अमृत पीकर प्रेम कर रहा है। श्रद्धाना और मत परमा, मेरे ही परायण है। भक्तास्ते अतीव में प्रियः। देखो भगवान ने हर जगह तो ये कहा है कि यो मदभक्ता समे प्रियः, जो मेरा भक्त मेरा प्यारा, किंतु यहाँ अतीव में प्रिया बोल दिया, अतीव विशेषण लगा दिया है। इसका क्या अर्थ है कि जो मुझे देखकर मेरी भक्ति करता है वो मेरा प्यारा है, मेरा प्रेमी है। परंतु जो श्रद्धा की दृढ़ता से भक्ति करता है वो मुझे अतीव प्रिय है। एक आंख वाला सुंदरता देखकर प्रेम करे तो अंधे के प्रेम की महिमा ज्यादा है कि नहीं। भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी का प्रेम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम सचा मम प्रिया। ठीक है, यानी वहां तो प्रियतर स्वतः सिद्ध है, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक मुझसे प्रेम करता है उससे तो मैं अत्यंत 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 प्रेम करता हूं। ठीक है, यानी यहां भक्तों के लिए श्रद्धा नाम मत परमा 2 विशेषण दिए हैं। श्रद्धालु भी हो, मेरे परायण, अनन्य भाव से आत्मसमर्पण करने वाले और लक्ष्य पर बाण चलाने वाले के समान मुझ में एकाग्रचित रखने वाले हो। ठीक है, तात्पर्य है कि इस समय धर्ममय अमृत रूप उपदेश को ग्रहण करने के लिए केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, अनन्य भाव से मेरे परायण होना भी आवश्यक है। दोनों चीजें होनी चाहिए। अतः जो इन संपूर्ण लक्षणों से संपन्न है तथा श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन में लगे हुए हैं, वे ही भक्त भगवान को अतिशय प्रिय हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, ये 20वां अध्याय भक्ति योग, ये जो है
20वां श्लोक खत्म हो गया और भक्ति योग का ये 12वां अध्याय समाप्त हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। ठीक है, इस प्रकार ये 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया इस वीडियो को अगर लोगों तक साझा करें। अब हम अपने अगले वीडियो में 13वां अध्याय ज्ञान योग शुरू करेंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।